जन्म विक्रम संवत 1508 भाद्रपद वदी 8 सन 1401 कृत्तिका नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मध्य रात्रि। जन्म स्थान पीपासर, ग्राम जिला नागौर, राज्य राजस्थान। पिता का नाम ठाकुर श्री लोहट जी, पंवार। माता का नाम हंसा श्रीमती केसर देवी। चाचा श्री पुलहोजी पंवार, जाम्भोजी ने इन्हें प्रथम बिश्नोई बनाया है। चाची श्रीमती तंतु देवी। दादाजी का नाम श्री रावल सिंह जी सरदार रोलो जी, वे महाराजा विक्रमादित्य के 42वें पूर्वज में से थे। नाना जी श्री मोहकम सिंह जी भाटी खिलेरी, ननिहाल, गांव छापर, जिला चूरू, राजस्थान। जब श्री गुरु जंभेश्वर भगवान जब वे 7 साल के थे तो उन्होंने गायों को पास के जंगलों में चराने के लिए ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक चरवाहे के रूप में अपने एकांत का उपयोग लोगों, पौधों और पेड़ों, जंगलों और जानवरों का निरीक्षण करने के लिए किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने थार रेगिस्तान की शुष्क परिस्थितियों में जीवन की गुणवत्ता को समझा। चेत सुदी नवमी विक्रम संवत 1540 पिता लोहट जी का निधन हुआ। 5 माह बाद मां हंसा भी चल बसी। 34 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और सम्राठल धोरा चले गए और कार्तिक वदी 8 विक्रम संवत 1542 को बिश्नोई धर्म की स्थापना की। उन्होंने मिक्सर वदी नवमी विक्रम संवत 1543 को लालासर की सतहरी में इस दुनिया को छोड़ दिया। उन्होंने 19 नियमों का एक सेट तैयार किया। इस तरह बिश्नोई नाम आया क्योंकि BIS 20 है और NOI 9 के लिए है, जिसके अनुसार उनके अनुयायी को रहना होगा। उनका जन्म एक राजपूत कुल में हुआ था जो युद्ध और विजय के लिए समर्पित थे। उन्होंने गरीबी और सामाजिक कलह देखी। उन्हें विश्वास है कि मनुष्य केवल प्रकृति की देखभाल करके ही सफल हो सकता है, न कि दूसरे मनुष्य के परिश्रम के फल की लालसा करके। 51 वर्षों तक देश भर में भ्रमण किया और राजाओं, अमीरों और गरीबों आदि को बहुत सारे चमत्कार दिखाए। कभी कभी उन्होंने ज्ञान और ज्ञान के शब्दों से अपने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। श्री गुरु जुम्भेश्वर भगवान ने राजस्थान के बंजर जंगलों में घूमकर दिखाया कि कैसे मनुष्य उन भूमियों में भी शांति से रह सकता है, बशर्ते उसे परवाह हो। वह मध्यकालीन भारत के एक महान संत और दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के खिलाफ आवाज उठाई। 1508 में नागौर जिले के पीपासर गांव में एक संपन्न राजपूत परिवार में जन्मे जाम्भोजी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। एक बच्चे के रूप में वह इतना शांत था कि उसके साथी ग्रामीण उसे गूंगा समझते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति त्याग और सम्राठल रेत के टीलों में चले गए। यह वह स्थान है जहां बिश्नोई संप्रदाय का जन्म हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान किया और अपने विश्वास का प्रचार किया। वह सभी सामाजिक और धार्मिक बाधाओं के खिलाफ थे। रेगिस्तान के उनके करीबी अध्ययन ने उन्हें पेड़ों और वनस्पति के अन्य रूपों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास कराया और सम्राठल रेत के टीलों में चले गए। यह वह स्थान है जहां बिश्नोई संप्रदाय का जन्म हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान किया और अपने विश्वास का प्रचार किया। वह सभी सामाजिक और धार्मिक बाधाओं के खिलाफ थे। रेगिस्तान के उनके करीबी अध्ययन ने उन्हें पेड़ों और वनस्पति के अन्य रूपों द्वारा निभाई